किसी ने बहुत खूब कहा है कि इस दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है। दोस्तों, ओम शांति, नमस्कार। बहुत सुंदर कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बहुत समय पुरानी बात है गुरुकुल की। उस समय गुरुकुल में हजारों छात्र होते थे। वहाँ के महात्मा बहुत तीव्र बुद्धि थे, बहुत महान थे और कितने ही बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया था। लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके थे। उन्हें पता था कि अब समय आ गया है कि गुरुकुल की बागडोर किसी योग्य शिष्य के हाथ में ही दी जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, मैं कुछ समय के लिए इस गुरुकुल से बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे आने में काफी समय लग जाए, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। और उन्होंने गेहूं की 2 पोटली मंगवाई और दोनों बच्चों के हाथ में, दोनों शिष्यों के हाथ में वो एक एक पोटली दे दी। उन्होंने कहा, जब मैं अपनी यात्रा से वापस आऊंगा तो मुझे ये गेहूं की पोटली के दाने बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही चाहिए। तुम में से जो मुझे ये दाने ऐसे ही दे पाएगा, उसी को मैं गुरुकुल की बागडोर दूंगा। दोनों छात्र अपने गुरु को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, जी, आपकी जो आज्ञा, हम वही करेंगे। और गुरु मुस्कुराते हुए उनको देखा और आश्रम को छोड़कर कुछ समय के लिए चले गए। दोस्तों, दोनों शिष्यों ने उन पोटली को उठाया। पहला शिष्य गया, वो अपने कमरे में गया, अपने मंदिर में जाकर पूजा के स्थान पर उसको सुरक्षित रख दिया और रोज उसकी देखभाल करता कि कुछ भी उस पोटली को नुकसान ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, दूसरा शिष्य एकदम गया और आश्रम के पीछे बहुत बड़ी सी खाली जगह थी। वहां ले जाकर उसने उस भूमि को उपजाऊ बनाया। कुछ दिन मेहनत की और अपने सारे दानों को लेकर उसने उस उपजाऊ भूमि पर उनको डाल दिया और उनका देखभाल करने लगा। दोस्तों, जहां एक शिष्य केवल उन गेहूं के बीजों को अपने कमरे में सजाकर बैठा था, वहीं दूसरे शिष्य ने दिन और रात मेहनत की। वो दिन जो हैं हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले और कुछ समय बाद ही वो गेहूं के जो बीज थे और वो उपजाऊ जो स्थान था, वो सुंदर खेतों के अंदर परिवर्तित हो गया। वहां ऐसे ही अनेकों अनेक खेत जो हैं गेहूं के, वो बढ़ते चले जा रहे थे और वो शिष्य उनका बहुत ध्यान से ख्याल रखता था। समय बीतता गया। दोस्तों, वर्ष होने वाला ही था, तभी गुरु वहां पर एक दिन वापस आ गए। दोनों शिष्य भागते भागते उनके पास गए और उनके चरणों में जाकर उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया। और गुरु ने कहा कि बहुत सुंदर, मेरी यात्रा तो बहुत अद्भुत रही, लेकिन तुम्हें ध्यान है मेरी शर्त? तो दोनों बच्चों ने कहा, जी हाँ गुरु, और हमें ध्यान है। उन्होंने कहा, लाओ वो मेरे गेहूं के दाने मुझे वापस करो। पहला शिष्य दौड़ता हुआ गया और अपने कमरे में से निकालकर वो पोटली ले आया और पोटली को खोलकर गुरु के सामने रख दिया। गुरु उसको देखकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उस पोटली को उन्होंने खोला और गेहूं के दानों को बाहर निकाला तो अधिकतर दाने उसमें से सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे, लेकिन कुछ थे जो कि ठीक थे। और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा। दूसरे शिष्य को उन्होंने कहा, तुम्हारे गेहूं के दाने कहाँ हैं? तो उसने कहा कि गुरुवर, आइए मेरे साथ। वो उनको गुरुकुल के पीछे ले गया और वहां जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो बहुत बड़ी जमीन पर खेत लहरा रहे थे। गेहूं पूरी फसल जो है ऊपर आ रही थी। उसको देखकर किसी का भी मन आनंदित हो जाता। गुरु भी उसको देखकर आनंदित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने क्या किया? उसने कहा, गुरुवर, मैं उन दानों को अंदर रखता तो वो तो समाप्त हो जाते, खराब हो जाते, इसलिए मैंने उन दानों को, इस भूमि को उपजाऊ बनाकर इनके अंदर बो दिया। और अब एक एक पोटली दाने नहीं, मैं आपको बोरों के दाने दे सकता हूँ। ये दाने जो हैं पूरे आश्रम के समस्त शिष्यों का पेट भी भर सकते हैं और ये आपके मन को भी सुकून दे सकते हैं। दोस्तों, गुरु उसको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों शिष्यों को वहां पर बुलाया और कहा दूसरे शिष्य को कि तुमने अद्भुत काम किया। आज तुमने मेरी शिक्षा को सार्थक किया। आज तुमने ये बात सिद्ध की कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, लेकिन ज्ञान वो है जिसको अपने जीवन में धारण किया जाए, उसको अपने जीवन में अपनाया जाए। और ज्ञान वो है जो केवल अपने जीवन तक ही सीमित ना रहे, लेकिन उस ज्ञान को दूसरों को भी दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। आज इन गेहूं के दानों को तुमने उगाकर फसलों के रूप में परिवर्तित करके सिद्ध कर दिया है कि तुम सच्चे ज्ञानी हो। तुमने ये सिद्ध किया कि आज यथार्थ ज्ञान हमें सर्व समाज को देना है। आज इस ज्ञान के द्वारा लोगों के जीवन, लोगों के मनों को परिवर्तित करना है। ये ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन इस ज्ञान से अपने चरित्र, अपने जीवन को भी महकाना है। इसलिए तुम ही ऐसे शिष्य हो जो इस गुरुकुल के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो।
दोस्तों, बहुत सारे शिष्य वहां पर थे। सभी ने ताली बजाकर गुरु के निर्णय का स्वागत किया और गुरु ने बहुत सुंदर रूप से अंतिम शिक्षा यही दी जाने से पहले और कहा कि सदा ध्यान रखना, जो भी बात और ज्ञान तुम जीवन में धारण करते हो, उसकी खुशबू जीवन में तभी आती है जब उसको धारण करके दूसरों तक तुम फैलाते हो। इसलिए अपने जीवन के अंदर अपने शब्दों के साथ साथ अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपने संकल्पों को, अपने बोल और कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना और दूसरों को भी इस ज्ञान के द्वारा प्रेरित करना कि उनका जीवन भी एक खिलते हुए गुलाब की तरह, एक खिलते हुए पुष्प की तरह महके। यही सच्चा ज्ञान है और यही सच्ची शिक्षा है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी हम कितना ही परमात्मा को याद करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम अपने आप को कभी कभी ज्ञानी भी समझते हैं, लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि सच्चा ज्ञान अपने जीवन को परिवर्तन करने में है? क्या हमें नहीं है महसूसता कि सच्ची धारणा अपनी सोच, अपने संकल्पों को परिवर्तित करने में है? दोस्तों, यदि आज अपने मन, अपने जीवन को भी हम परिवर्तित करते हैं, तो हमारे जीवन, हमारे चरित्र से भी खुशबू आती है और कितनी लाखों करोड़ों लोगों का जीवन भी परिवर्तित होता चला जाता है। यही सच्चा ज्ञान, यही सच्चा श्रेष्ठ जीवन है। दोस्तों, बात बात की इस सीरीज में ऐसी ही मजेदार चटपटी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमें जरूर लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।